हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा बताया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी या जॉब साइंटिफिकली एनालिसिस किया हुआ होना चाहिए, ना कि मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे और ना ही हिट एंड मिस मेथड पे, क्योंकि उनके अनुसार जब कभी भी काम साइंटिफिकली एनालिसिस किया हुआ होगा, रिजल्ट परफेक्ट होगा। जबकि रूल ऑफ थंब का मतलब परंपरागत तरीके से किया हुआ काम, जिसमें काम को करने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं होती, यानी काम का परफॉर्मेंस का कोई गारंटी नहीं होता। अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर अच्छे से ना हो तो हमने अपना 3 चीज़ गवा दिया, मनी, टाइम एंड लेबर, जिसके वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से हमें ये कहा जा रहा है, काम साइंटिफिकली होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मीन्स गुड रिलेशनशिप या सद्भाव। डिस्कॉर्ड मीन्स असहमति, विवाद या फिर झगड़ा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है उसके अंदर मौजूद लोगों का अच्छा रिलेशनशिप या सद्भाव, न कि असहमति, विवाद या झगड़ा। बट इसी हार्मोनियस रिलेशनशिप को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक नए अंदाज में पेश किया। उनका कहना था, हार्मोनियस रिलेशनशिप सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बीच होना काफ़ी नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच भी एक कोऑपरेशन की भावना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए। बट ये तभी संभव है जब दोनों ही अपने अपने मानसिकता में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए। मैनेजमेंट अपने एटीट्यूड को थोड़ा सॉफ्ट करके प्रोडक्शन के वजह से हुए प्रॉफिट का शेयर एम्प्लॉयज़ को दे। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ अपने हिस्से का डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी को बाखूबी मेंटेन करे। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम इंडिविजुअल वर्कर के द्वारा ही संपन्न होते हैं, और जब ईच एंड एवरी वर्कर अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं तभी बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बट इंडिविजुअल वर्कर अपना बेस्ट परफॉर्म तब कर सकते हैं जब उनके बीच, यानी वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन की भावना हो, वे एक दूसरे के लिए काम करें और उनके बीच एक बॉन्डिंग हो जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो। यानी अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोऑपरेशन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इस प्रिंसिपल के माध्यम से टेलर का ये कहना है कि मैनेजमेंट का ये एम होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स का इफ़िशियंसी को ऑप्टिमम लेवल तक डेवलप करे। बट यह एक दिन का काम नहीं होता है। वर्कर का सिलेक्शन का प्रोसेस से ही ये काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाना चाहिए और सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ के अनुसार ही जॉब असाइन करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल को अचीव करने के लिए उनका ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। वर्कर के इफ़िशियंसी का लेवल को इंक्रीज़ करने से न केवल वर्कर्स को बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ नंबर पॉइंट, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वर्क। इस प्रिंसिपल के ज़रिए टेलर का ये कहना है,
प्लानिंग डूइंग से अलग है, यानी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अलग अलग चीज़ है। फंक्शनल फोरमैनशिप नाम के टेक्निक के ज़रिए, जिस टेक्निक को हम लोग बाद में एलाबोरेटली पढ़ेंगे, इस टेक्निक के ज़रिए उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि प्लानिंग फंक्शन को ऑपरेशन फंक्शन से अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि यह दोनों ही फंक्शन अपने अपने जगह पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि मैनेजमेंट को प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वर्कर का परफॉर्मेंस पे। यानी मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों का काम अलग अलग है। मैनेजमेंट का काम प्लानिंग करना और वर्कर से बेस्ट परफॉर्म करवाना, जो कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर से ही पॉसिबल होता है। जबकि दूसरी तरफ वर्कर का काम मैनेजमेंट के बताए हुए रास्ते से चल के या तरीके से काम को करना, यानी परफॉर्म करना। यही है प्लानिंग एंड डूइंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का फंक्शन, डूइंग वर्कर का फंक्शन। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।